बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हों, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए। माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती या भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है अजी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है। अल्लामा इकबाल भी कहता जफा जो होती है इश्क में, जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जो बेसितम हो मोहब्बती उसमें कोई मजा ही नहीं। जब आदमी किसी के लिए मार खाता है बड़ा मजा आता है। सैयदा लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की खूबसूरत नौजवान लड़की ईमान ले आई। मक्के वाले सर के बाल पकड़कर घसीट कर मैदान में लाए, मारना शुरू किया। मारते मारते थक गए, बड़ा बहादुर मार रहा है। मारने वाला कहने लगा जरा मैं पानी वानी पी लूं, जरा मैं सस्ता लूं फिर मारूंगा। मार खाने वाली अल्लाह वाली कहती है तुझे दम लेने की इजाजत नहीं, तुझे सांस लेने की इजाजत नहीं, अपना काम जारी रखी, जल्दी कर तसलसल कायम कर, बीच में वक्फे की जरूरत नहीं, हाफ टाइम की आदत कोई नहीं। इसलिए कोड़े बरसा। किसी ने कहा लबीना तू भी पानी वानी पी ले, ये तुझे फिर मारेगा। कहने लगी मुझे पानी की आदत नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मेरा मजा किरकिरा हो गया, मेरा नशा टूट गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरा तमाम लुत्फ खत्म हो गया, मेरा जायका खराब हो गया। इसका कोड़ा मेरे सर पे पड़ता था, मुझे आसमान से आवाज आती थी लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। उधर कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, मेरा लुत्फ खत्म हो गया। लुत्फ खत्म हो गया। कैसे लोग थे, किस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रंग दिया था, तौहीद की दौलत से माला माल कर दिया था। बेशक बेशक। तो फरमाया पहला इस दरिया करम से भी ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिरक करता है। दूसरा उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते, ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो है ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हों, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए। माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती या भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है अजी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है। नकद सौदा है। हमारे इस मुल्क में मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया। अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है।
बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अनीम में भी एक बीमारी है ना जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो। वो क्या कि नकद कह देनी, मैंने उसी वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने कहा चुप हो गया। लगा यहाँ कई मर्तबा ऐसा होता है, इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पे लिया रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगन है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी, वो बेगम है, ये भंगन है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया। माँ ने मना किया, बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा, हमारे घर ना आकर। लड़का गया, वो मुंह बना कहने लगे मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगी। नशे में था, गर्क था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया, माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया। कलेजा निकाल कर प्लेट में रख कर दौड़ा है, महबूबा को कहूँगा लो खुश हो जा, ले आया हूँ। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई, इश्क में ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर सही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजाना ही पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जामे तो ता की है, नाराज होवे तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालन की तरह बस सड़दा ही रहता, सड़दा ही रहता, सड़दा ही रहता, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बौले बड़े रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज अच्छे, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को गया ना, बड़ा बेईमान है। एवं जो सड़क ते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाह पानी बोतल। उन्होंने कहा नहीं यार कम है, लंघ गया ना, इनको मुत्तर पिलाऊंगा।
ये सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, छोड़ दो, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खामखा अपने आप को बर्बाद करना है। बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल। फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीन व आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समंदरों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है। ला इलाहा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्तों? इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क़ारी हनीफ़ मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का बयान, जिस बयान का मकसद है माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप के हुकूक़ का बयान, जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको पूरा बयान सुनना है, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, उस लिंक को टैप कर हमारे चैनल पर जाएं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहां आपको पूरा बयान मिलेगा और भी अच्छे बयान मिलेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।